सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान। नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्यविद सतेंद्र। देश की सियासत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जनादेश ने सिर्फ सरकारें नहीं बदली बल्कि राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। पश्चिम बंगाल का किला ढह गया, केरल में वामपंथ की आखिरी सांसें थम गईं, तमिलनाडु में एक नया चेहरा जोसेफ विजय सियासत के मंच पर छा गया और आसाम से लेकर पूरे देश तक एक ही संदेश गूंज रहा है कि अब राजनीति सिर्फ नारों से नहीं, रणनीति, नेतृत्व और नैरेटिव की जंग से तय होगी। एक तरफ है नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय विजन, तो दूसरी तरफ ढहते क्षेत्रीय किले, और इन सब के बीच एक ऐसा नाम जिसे भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे 5 राज्यों के नतीजों ने बदल दी है देश की सियासी तस्वीर, कौन बना गेम चेंजर और किसकी सियासत पर लगा ब्रेक, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये 2029 की लड़ाई का सेमीफाइनल है। I'm confident that we are going to form the government in Kerala. ममता दीदी को टाटा बाय बाय कह देंगे। पश्चिम बंगाल, जहां हर चुनाव सिर्फ वोट नहीं बल्कि पहचान, भावना और अस्मिता की लड़ाई होता है, और इस बार ये लड़ाई सीधे सीधे नैरेटिव बनाम रणनीति की थी। एक तरफ थी ममता बनर्जी, जिनका बाहरी बनाव बंगाली नैरेटिव, और दूसरी तरफ थे नरेंद्र मोदी, उनकी राष्ट्रीय अपील। लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि इस बार बंगाल ने भावनाओं से ज्यादा रणनीति पर भरोसा किया। बंगाल का संदेश साफ है, राजनीति अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय विमर्श की ओर बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 के चुनावी समर में इस बार आंकड़ों से कहीं बड़े नैरेटिव की जंग देखने को मिली। जहां एक और तृणमूल कांग्रेस ने बाहरी बनाम बंगाली के भावनात्मक कार्ड से घेराबंदी की, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने इसे राष्ट्रीय एकता और सूक्ष्म प्रबंधन के जरिए चुनौती दी। अभियान की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने 22 से अधिक दौरों में 19 मेगा रैलियां की। लेकिन इस बार रणनीति सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी। झारग्राम में सड़क किनारे झालमुरी का स्वाद लेना और हुगली में नौका विहार करना, ये महज तस्वीरें नहीं बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ने के सचेत प्रयास थे। भाई हमें अपना झालमुरी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुरी? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुरी खाएंगे? हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। पर्दे के पीछे भाजपा ने उत्तर प्रदेश और बिहार की विशेषज्ञ टीमों के साथ मिलकर एक अति स्थानीय डेटा आधारित अभियान चलाया। टीएमसी की लक्ष्मी भंडार के जवाब में भाजपा ने अन्नपूर्णा भंडार का वादा कर कल्याणकारी राजनीति को नया मोड़ दिया। साथ ही कुरमाली भाषा को मान्यता देने जैसे वादों ने जंगल महल के आदिवासी और कुर्मी मतदाताओं के बीच भाजपा की पैठ को और गहरा किया। डिजिटल प्रचार और जमीनी रैलियों के इस अनूठे संगम ने ये स्पष्ट कर दिया कि भाजपा अब केवल राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि बंगाली समाज के हर वर्ग तक पहुंचने वाली एक स्थानीय वैश्विक ताकत के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती है। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी आज मैं
देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती है। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारतीय राजनीति में अगर किसी नेता को चाणक्य कहा जाता है तो वो हैं अमित शाह, और बंगाल के नतीजों ने एक बार फिर इस उपाधि को सही साबित कर दिया। जहां कभी टीएमसी का किला अभेद माना जाता था, वहां अमित शाह की रणनीति ने सेंध लगा दी। चुनाव प्रचार से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक हर स्तर पर उनकी प्लानिंग भारी पड़ी। अभिषेक बनर्जी से लेकर महुआ मोइत्रा तक हर चुनौती का जवाब नतीजों ने खुद दे दिया। साफ है, अमित शाह सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते, वो चुनाव की पूरी पटकथा लिखते हैं, और इस बार भी वही हुआ। भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी चुनावी बिसात को भेद पाना नामुमकिन है। पश्चिम बंगाल, जिसे कभी तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था, वहां अमित शाह ने अंगद की तरह पैर जमाकर न सिर्फ सत्ता परिवर्तन किया, बल्कि आजादी के बाद पहली बार राज्य में भगवा राज की नींव भी रख दी। भाजपा को दिलाएंगे, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कह देंगे।
ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा जैसे दिग्गजों की तीखी बयानबाजी और चुनौतियों के बीच अमित शाह एक शांत रणनीतिकार की तरह डटे रहे। दोपहर 12:30 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके एक पुराने वीडियो ने सबको चौंका दिया, जिसमें उनकी भविष्यवाणी मौजूदा नतीजों से हूबहू मेल खाती दिखी। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। ये जीत केवल एक लहर नहीं बल्कि अमित शाह के सूक्ष्म नियोजन का परिणाम है। शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष को आगे कर अमित शाह ने बंगाली अस्मिता और स्थानीय पकड़ को मजबूत किया। मंगल पांडे, भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल जैसे चेहरों ने बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय किया। भ्रष्टाचार, कटमनी और घुसपैठ जैसे मुद्दों के साथ CAA के वादों ने मतदाताओं के ध्रुवीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई। अमित शाह के 15 दिनों के मैराथन प्रवास और जमीनी कार्यकर्ताओं में भरी गई ऊर्जा ने TMC के खेला को खत्म कर दिया। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को केंद्र में रखकर लड़े गए इस चुनाव ने बता दिया कि जब अमित शाह संकल्प लेते हैं तो उसे सिद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बंगाल की गलियों में गूंजता जय श्री राम का उद्घोष आज अमित शाह के अजय चुनावी सूझबूझ पर मोहर लगा रहा है। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। देखिए, ये तो तय था कि पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिलेगा ही खिलेगा, क्योंकि वहाँ की जनता बहुत परेशान थी। एक क्रूर शासक ने इतने लंबे समय शासन किया, जिसकी क्रूरता से परेशान होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और ये अकेला ये मिशन नहीं है, इसके पीछे अगर हम जाएं, जैसे हालात थे बंगाल के, वो आप लोगों के सामने आने वाले समय में बंगाल भी बांग्लादेश बन जाता, एक हिस्सा और होने का काम हो जाता। ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मेहनत करके लोगों के दिलों में प्यार और जज्बा और भारत माता का एक संदेश देकर बंगाल को एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाने का काम किया। जहां वामपंथ दशकों से अपनी पकड़ बनाए हुए था, आज वहां इतिहास बदल गया है। एक दशक बाद सत्ता परिवर्तन तय, और वो भी ऐसी लहर के साथ जिसने पूरी सियासत को बहा दिया। पिनराई विजयन की अगुवाई वाली LDF सरकार को करारी हार और कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF की ऐसी सुनामी कि सत्ता के सारे समीकरण बदल गए। 99 सीटों के साथ UDF ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि LDF 35 पर सिमट गई और NDA की मौजूदगी महज औपचारिक रह गई। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हार सिर्फ केरल तक सीमित है या फिर देश में वामपंथी राजनीति के अस्तित्व पर ही संकट की शुरुआत है? I am confident that we are going to form the government in Kerala. केरल की राजनीति में एक दशक बाद फिर बड़ा उलटफेर हुआ है। ईश्वर के अपने देश के मतदाताओं ने इस बार बदलाव की ऐसी पटकथा लिखी कि सत्ताधारी LDF का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने 99 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता की चाबी अपने नाम कर ली है। UDF यानी कि कांग्रेस गठबंधन ने 99 सीटें जीती, LDF ने 35 सीटें और NDA ने 3 सीटें जीती। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने धर्मदम सीट से जैसे तैसे अपनी साख बचाई, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के 1 दर्जन मंत्रियों को जनता ने सिरे से नकार दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता रमेश चेन्नीथला ने हरिपाद में 23,000 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। वहीं फातिमा तहलिया ने LDF संयोजक TP रामकृष्णन को हराकर बड़ा उलटफेर किया।
इस सत्ता परिवर्तन के पीछे भ्रष्टाचार के आरोप, भाई भतीजावाद और मंत्रियों के खिलाफ उपजा भारी जन आक्रोश मुख्य वजह माना जा रहा है। राहुल गांधी की आक्रामक रैलियों और अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण ने यूडीएफ की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। केरल के इस नतीजे के साथ ही भारत के राजनीतिक मानचित्र से वामपंथ का आखिरी सत्ता वाला राज्य भी छिन गया है। इंदिरा भवन में ढोल नगाड़ों की गूंज बता रही है कि केरल ने एक बार फिर अपने परंपरागत सत्ता परिवर्तन के रिवाज को कायम रखा है। 5 राज्यों के ये नतीजे सिर्फ सरकारों का बदलाव नहीं बल्कि भारत की राजनीति का नया अध्याय है, जहां एक तरफ क्षेत्रीय दलों की पकड़ कमजोर होती दिख रही है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजनीति और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब नजर 2029 पर है, क्योंकि असली मुकाबला तो अभी बाकी है। सत्यविद सतेंद्र में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए सच और नए सवाल के साथ। आप देखते रहिए जीटीसी न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान।